गांव के एक कोने में एक साधारण सा परिवार रहता था, जिसमें रामू नामक एक दूध वाला था। रामू दिखने में सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसके मन में लालच की ने जड़ें जमा ली थी। वह दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाता था, लेकिन उसकी हमेशा यह इच्छा थी कि जल्द से जल्द अमीर बन जाए, भले ही इसके लिए उसे सही रास्ते से भटकना पड़े। रामू का धंधा ठीक ठाक चल रहा था। उसके पास कुछ गायें थी, जिनसे वह ताजे दूध का कारोबार करता था। गांव के लोग रामू से दूध खरीदते थे, क्योंकि उन्हें उसकी गायों से के दूध पर पूरा भरोसा था। पर रामू के मन में लालच ने जगह बना ली थी। उसे लगने लगा कि वह केवल दूध बेचकर तो अमीर नहीं बन सकता। उसने सोचा कि अगर वह दूध में थोड़ा पानी मिला दे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। पहले रामू ने थोड़ा सा पानी मिलाया, ताकि लोग समझ न पाए। लोगों को पता नहीं चला और रामू का मुनाफा बढ़ने लगा। उसे यह तरीका बहुत पसंद आया और वह हर दिन दूध में ज्यादा पानी मिलाने लगा। अब उसके पास दुगना दूध होने लगा, लेकिन दूध की गुणवत्ता गिरती जा रही थी। परंतु रामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नीयत में खोट आ गया था और अब उसे मुनाफे से मतलब था। धीरे धीरे गांव के लोगों को शक होने लगा कि रामू दूध में पानी मिला रहा है। दूध की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं थी। बच्चे बीमार पड़ने लगे और लोग सोचने लगे कि क्या यह दूध पीने की वजह से हो रहा है। कई बार उन्होंने रामू से पूछा, रामू भैया, क्या तुम दूध में पानी मिलाते हो? लेकिन रामू अपनी चालाकी से बात को घुमा देता। अरे भैया, मैं तो गाय का दूध देता हूँ। अगर किसी को शक हो तो अपनी आंखों से आकर देख लो, मेरी गाय कितनी स्वस्थ है। रामू की बातों में आकर लोग थोड़ा शांत हो जाते, लेकिन उनके मन में शक बना रहता। दूध की गुणवत्ता गिरने की वजह से रामू का धंधा थोड़ा धीमा पड़ने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि अब वहाँ और ज्यादा पानी मिलाएगा, ताकि कम ग्राहक होने पर भी उसका मुनाफा बरकरार रहे। रामू अब सिर्फ दूध में पानी नहीं, बल्कि कभी कभी सस्ता पाउडर और शक्कर भी मिला देता, ताकि दूध गाढ़ा दिखे। उसकी लालच अब और बढ़ चुकी थी। गांव वाले भी अब खुलकर उसकी शिकायत करने लगे थे। कुछ लोग तो दूसरे गांवों से दूध लाने लगे, लेकिन रामू की चालाकी के कारण कई लोग उसकी मीठी बातों में फंसकर दूध खरीदते रहे। रामू ने सोचा कि अगर वह शहर में अपना दूध बेचेगा तो वह ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। उसने गांव से दूर शहर के लोगों को भी अपना नकली दूध बेचना शुरू कर दिया। शहर के लोग जल्दी इस बात को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ताज़ा दूध की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। रामू ने अपने धंधे का विस्तार किया और अब वहाँ और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए, जो दूर दूर तक अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने पहुँचे और अपने दुख दर्द की बातें करने लगे। गांव के कई लोग बीमारियों और बच्चों की कमजोरी के बारे में बात कर रहे थे। साधु बाबा ने जब यह सुना तो उन्हें शक हुआ कि खाने पीने की चीजों में मिलावट तो नहीं हो रही है। गांव वालों ने साधु बाबा को रामू के दूध के बारे में भी बताया कि अब वह दूध पहले जैसा नहीं रहा। साधु ने गांव वालों की बातें ध्यान से सुनी और कहा, दूध में अगर सच में मिलावट हो रही है तो यह पाप है। दूध बच्चों का आहार है और इसे मिलावट करने वाला व्यक्ति भारी पाप का भागी होता है। साधु बाबा ने तय किया कि वह रामू की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन साधु रामू के पास पहुंच गए और बोले, रामू बेटा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? रामू ने आदर के साथ साधु बाबा को दूध दिया। साधु बाबा ने दूध को ध्यान से देखा और उसकी गुणवत्ता को पहचान लिया। साधु बाबा ने रामू से कहा, रामू, क्या तुम जानते हो कि दूध में मिलावट करना बहुत बड़ा पाप है? यह केवल लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे तुम्हारे कर्म भी खराब होते हैं। रामू हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि साधु बाबा उसकी सच्चाई पहचान चुके हैं, फिर भी उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं तो शुद्ध दूध ही बेचता हूँ। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य छिप नहीं सकता। जो लोग मिलावट करते हैं उनका अंत बुरा ही होता है। भगवान सब देखता है। यह सुनकर रामू को अंदर से डर लगने लगा, लेकिन उसका लालच अभी भी उस पर हावी था।
उसने सोचा कि साधु बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे और वह अपनी पुरानी चालों में लगा रहा। साधु बाबा ने गांव वालों को रामू की सच्चाई बताई और कहा, इस लालची व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर यहीं रहेगा तो और भी लोगों का नुकसान होगा। गांव वाले अब रामू से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने रामू को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन रामू डर के मारे कुछ दिन तो ठीक काम किया, लेकिन उसकी लालची प्रवृत्ति उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक दिन उसने सोचा कि गांव वालों का गुस्सा ठंडा हो गया है और वह फिर से मिलावट करने लगा। लेकिन ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। एक दिन जब रामू दूध लेकर शहर जा रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और सारा दूध बह गया। रामू को भारी नुकसान हो गया। उसी समय उसकी कुछ गाय बीमार पड़ गई और दूध देना बंद कर दिया। अब रामू का धंधा बुरी तरह से चौपट हो गया था। रामू को समझ गया कि उसकी लालच और मिलावट का परिणाम है। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले ने उससे अपना विश्वास खो दिया था और उससे कोई दूध खरीदने को तैयार नहीं था। रामू अब समझ चुका था कि लालच ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। उसने अपनी गलती मान ली और साधु बाबा से माफी मांगी। साधु बाबा ने उसे कहा, ईश्वर सबको दूसरा मौका देता है, लेकिन अब तुम्हें ईमानदारी से जीवन जीना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। रामू ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने दूध में मिलावट करना बंद कर दी और वह शुद्ध दूध बेचने लगा। हालांकि उसे फिर से गांव वालों का विश्वास जीतने में काफी समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी के कारण लोग फिर से उसी से ही दूध खरीदने लगे। रामू ने अपनी लालच से बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसने समय रहते अपनी गलती सुधार ली। अब वह जान चुका था कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने में ही असली सुख और शांति है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच भले ही तात्कालिक लाभ दे, लेकिन अंततः यह विनाश की ओर ही ले जाता है। ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलना सबसे सही रास्ता है, जो व्यक्ति को सच्ची सफलता और संतोष दिलाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।